नमस्कार। सोमवार रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, वो संदेश केवल हमारे लिए नहीं था, केवल वो भारत के लिए नहीं था, बल्कि वो दुनिया के लिए था। वो दुनिया की ताकतवर कुव्वतों के लिए था। मतलब उसमें अमेरिका भी था, उसमें दुनिया के बाकी देश भी थे, जो खुद को चौधरी समझते हैं, खासकर अमेरिका। असल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद जो हालात उत्पन्न हुए और उसके बाद भारत ने 7 तारीख को जो सर्जिकल स्ट्राइक की, जो पीओके के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, जिसमें 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया और उसमें बहावलपुर और मुरीद के जैसे इलाकों पर भी स्ट्राइक की गई, जो आतंकवाद के अड्डे थे। उसे दुनिया ने देखा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो पश्चिमी देश भी एक्टिव हो जाते हैं और अमेरिका तो खैर एक्टिव होता ही होता है। अब बात यह है कि अमेरिका ने हर बार की तरह इस बार भी पहले कहा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमने दोनों देशों से बातचीत की है, हम लगातार संपर्क में हैं और सीज फायर हो गया है। हम दोनों देशों को धन्यवाद देते हैं, वो शांति बनाए रखेंगे। और उसके बाद सीज फायर के कुछ घंटों बाद, 3 घंटे भी नहीं हुए होंगे, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। उधर से गोलाबारी शुरू हो गई, तो भारत ने मुकम्मल जवाब दिया। अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब हो गई थी। पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के विभिन्न देशों के साथ पाकिस्तान बात करने लगा अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कि हमें किसी तरह से बचा लीजिए, हमें किसी तरह से बचा लीजिए। जाहिर है कि पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए कुछ था नहीं, ले देकर एक परमाणु बम था, जिसको लेकर उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और दुनिया को यह बताना शुरू कर दिया, जैसा कि वो हमेशा करता है, कि अगर भारत हम पर हमला करेगा, अगर हमारी एग्जिस्टेंस पर आंच आएगी, तो हम परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये बात अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। तो भारत ने जो स्ट्राइक की रावलपिंडी और सरगोधा में, और ये वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान के परमाणु अस्त्रों के भंडार हैं, छिपा कर रखे हुए। तो भारत की जो एयरफोर्स है, उसने रावलपिंडी में भी स्ट्राइक की, नूर खान एयरबेस पर, और सरगोधा में भी की। ये वो जगह है जहां पर परमाणु हथियारों का जखीरा है। तो यहां पर क्या हुआ, भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि वो जो टारगेट था भारतीय मिसाइलों का, वो एग्जैक्ट नहीं था, उस जगह नहीं लगा, वो कहीं इधर उधर लगा, लेकिन उससे कंपन पैदा हो गया। और वो कंपन पैदा होने से अब सुन रहे हैं कि उसके अंदर कुछ रेडिएशन भी निकल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका अब एक्टिव है। और अमेरिका ने अपने 2 प्लेन भेजे हैं। उन प्लेन के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि रेडियो एक्टिव जो विकिरण होता है, उसको वो रोकता है। इसी तरह से उन्होंने इजिप्ट से भी कुछ मंगवाया है। इजिप्ट से भी कोई मटेरियल होता है, कुछ पदार्थ होता है, वो मंगवाया है, जिससे कि उन रेडियो एक्टिव जो विकिरण होते हैं, रेज होती है, उनको निकलने में, उनको रोकने में सहायता मिलती है। तो ये सब हो गया और ये भी पता लग गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों के नाम पर ब्लैकमेलिंग करता है। और उसने पहले भी कहा, उन्होंने जब अपने डिप्लोमेटिक चैनल खोले तो दुनिया से कहा, अमेरिका से भी कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार है। याद होगा आपको, करगिल की लड़ाई भी हुई और उसमें भी इन्होंने परमाणु हथियारों की धमकी दी। और ये अपने परमाणु हथियारों की धमकी पुलवामा का जब इन्होंने अटैक किया, और उसके बाद जब भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की, उस वक्त भी इन्होंने परमाणु हमलों की धमकी दी। इससे एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और उसके पास
परमाणु हथियार आने का मतलब ये है जैसे बंदर के हाथ में माचिस, कि वो माचिस से सबको जला देगा। अब ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसका जो रिमोट है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका को ये बात पता लग गई। अब जब अमेरिका को ये बात पता लग गई तो डोनाल्ड ट्रंप और से लेकर उनके उपराष्ट्रपति वो दोनों एक्टिव हुए। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया। तो जब फोन किया तो ये पता लगा कि पाकिस्तान तो ये करने जा रहा है, परमाणु प्रयोग कर सकता है, अस्त्र प्रयोग कर सकता है। इससे थोड़ा पैनिक हुआ और उसमें फिर इसको रोकने की बात कही गई। तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राष्ट्र के नाम संदेश में बड़ा साफ कहा कि भारत अब किसी भी किस्म की परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई अभी रुकी नहीं है, ये पॉज है अभी, ये सीज फायर नहीं है, ये पॉज है। पॉज का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे टेलीविजन पर कभी ऐड आते हैं ना, या जो टेलीविजन में जो समाचार पढ़ते हैं वो कहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए रुकिए, उसके बाद हम फिर लौटते हैं। तो वो चंद मिनटों का, चंद सेकंड का पॉज होता है, तो वो पॉज है ये। इसको आप सीज फायर न माने। और दुनिया कह रही है कि और दुनिया तो हैरान है ही। जो भारत में कुछ लोग बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने तो ये पाकिस्तान को सस्ते में छोड़ दिया, इसका पूरा इलाज होना चाहिए था। भाई देखिए, ऐसा है कि परमाणु युद्ध अगर होता, अब जरा फर्ज सोचिए, अगर परमाणु युद्ध होता तो उसमें भले ही भारत का नुकसान कम होता, लेकिन होता तो सही। तो पहला काम यह है, देखिए हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम एक प्रगतिशील देश है और हमारी एक अच्छी खासी इकोनॉमी है। हम एक आगे बढ़ता हुआ मुल्क है, एक देश है। पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है और वो परमाणु बम के नाम पर लोगों को पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है। तो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हम अब ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेंगे। जो लगातार ये लोग कहते हैं ना कि हम, हमारे पास एटॉमिक, उसकी हवा निकाल दी। आज वो एटॉमिक बम या जो न्यूक्लियर बम जो है वो पाकिस्तान में ही रेडिएशन का कारण बन रहा है। बड़ी अफरा तफरी और बेचैनी है पाकिस्तान के अंदर और लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने दो तीन बातें कही। वो ये कही कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान से अब जब कोई बातचीत होगी तो टेररिज्म पर होगी या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। पाकिस्तान हमको अपना जो उसने कब्जा कर रखा है वो कश्मीर हमको दे दे, ठीक है, और टेररिज्म पर बात होगी। और जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म के अड्डे हैं, जब तक वहां इसकी खेती होती रहेगी, भारत इसी तरह उनको मारता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी स्थगित हुई है, ये पॉज है, ये स्थगित हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया, प्रधानमंत्री ने बड़ी पते की बातें कही। उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड यानी व्यापार साथ नहीं चल सकते, यानी आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं चल सकते। इसी तरह से पानी और खून भी साथ नहीं बह सकते। मतलब यह है कि अगर आप हमारे यहाँ खून बहाएंगे तो हम आपको पानी नहीं देंगे। पानी तो वैसे भी बंद कर रखा है भारत ने, क्योंकि सिंधु जल समझौते को निलंबित कर रखा है। बहुत हाहाकारी स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो गई है पानी को लेकर। अब होता क्या है दोस्तों कि अमेरिका बीच में आता है और समझौता कराने की कोशिश करता है। पहली बात तो यह है कि भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि इसमें किसी अमेरिका ने इसमें कोई वो नहीं किया, ये अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की, ये तो हमने खुद, उनके डीजीएमओ का फोन आया था तो हमने कहा ठीक है, अगर आप रोकना चाहते हैं रोकिए। उन्होंने कहा था कि फर्दर हम कोई एस्केलेशन नहीं करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, रोक दीजिए। अमेरिका कहता है कि हमने मध्यस्थता की, लेकिन इस मध्यस्थता का क्या मतलब होता है? ये मीडिएशन का मतलब ये है कि आपने अगर मध्यस्थता की है तो फिर शिमला समझौते का उल्लंघन हुआ है। शिमला समझौता क्या था? जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री
जिनको फांसी पर लटका दिया गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त उनके बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। वो शिमला एग्रीमेंट ये था कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच कोई समस्या होगी तो दोनों मिल बैठकर उसको हल करेंगे। कश्मीर का मुद्दा भी मिल बैठकर उसको हल करेंगे। इस पर तीसरी पार्टी के लिए कोई जरूरत जगह नहीं है। यही था ना? तो क्या उसका भी उल्लंघन हुआ है? नहीं। तो इसको प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम अपने फैसले लेने के लिए सक्षम हैं। और इसमें क्या हुआ, जब ये कहा प्रधानमंत्री ने तो ट्रंप को तो शायद बुरा लग गया होगा। ट्रंप को जब बुरा लग गया तो ट्रंप ने कहा, देखिए ट्रंप ने क्या कह दिया? ट्रंप ने ये कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम दोनों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था ना कल, कि ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ही कह सकते हैं कि उनकी इस वक्त कहीं चल नहीं रही है, ना उनके चाइना उनकी बात मान रहा है। इवन उन्होंने कहा था जब वो सत्ता में आएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो यूक्रेन रशिया वार रोक देंगे। क्या हुआ ऐसा? क्या इजराइल हमास वार रुक गया है? बिल्कुल नहीं रुका है, अभी भी चल रहा है दोनों के बीच में। तो कहीं उन्होंने कोई शांति स्थापित नहीं की। दूसरा, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनने की कोशिश की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा मोदी जी से, कि मोदी जी से क्या मतलब, भारत सरकार से बातचीत करते हुए उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की, आसिम मुनीर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है और कहा है कि युद्ध को तुरंत रोकिए, फौरन रोकिए, नहीं तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अब इस डोनाल्ड ट्रंप नाम के मूर्ख से कोई ये पूछे कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारा ट्रेड क्या भारत के स्वाभिमान से या उसकी इज्जत से ज्यादा बड़ा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के खिलाफ कोई फैसला लेंगे? देखिए, कम से कम मोदी जी की नीयत पर तो शक नहीं किया जा सकता, ये मैं मानता हूं। उनकी नीतियों से कुछ लोगों को मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोग उनको गलत भी बोल सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। तो क्या ट्रंप ये समझते हैं कि ट्रेड इतना बड़ा कोई मसला है कि भारत जो है अपने स्वाभिमान को गिरवी रख देगा? ऐसा तो नहीं है। 140 करोड़ लोगों की आत्मसम्मान का सवाल है। अगर पाकिस्तान हम पर हमला करेगा तो क्या उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? तो ये ट्रंप को सोचना चाहिए। ये बीच में जो बड़बोलापन लाते हैं ना, यही गड़बड़ है। ना इन्होंने इनसे यूक्रेन रशिया वार रुका, ना इनसे अभी तक इजराइल हमास वार रुका है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो चाहता था जब भारत ने स्ट्राइक शुरू की, जब भारत ने एयर स्ट्राइक शुरू की, तो पाकिस्तान की ये समझ में आ चुका था, जिस तरह से उनके एयरफोर्स के जो बेस थे, उनको बर्बाद किया भारत ने, उससे पाकिस्तान की ये समझ में तो आ गया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल खोल दिए और दुनिया भर के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भाई इसको रोकिए, इस लड़ाई को रोकिए। हम तो इस बार आर पार के मूड में थे। तो ट्रंप बीच में श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके चक्कर में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ा राजनीतिक जो मुश्किल है उसमें इजाफा किया है। ट्रंप को यह सोचना चाहिए था, अगर ट्रंप मोदी जी के दोस्त हैं, वैसे तो मैं एक बात मानता हूं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, यह हिस्ट्री है अमेरिका की, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। भाई, अमेरिका ने क्या किया अतीत में अगर चाहिए तो लीबिया को इन्होंने बर्बाद किया, इन्होंने सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ खड़ा करके उसको मरवा दिया, इन्होंने शाह ईरान, जो कि ईरान के शाह पहलवी थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो अमेरिका द्वारा खड़े किए गए थे, फिर उसका भी साथ नहीं दिया, उसको भी वहां से भागना पड़ा। तो अमेरिका ने किसका साथ दिया? अमेरिका की तो ये हिस्ट्री है। तो क्या अमेरिका भारत का कोई सगा दोस्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दे दिया है दुनिया भर को, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 9/11 हमले का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में हुए 9/11 हमले का जिक्र भी किया। इससे उन्होंने ये संदेश दिया अमेरिका को कि जो तुम आज पाकिस्तान को बचाने में लगे हुए हो ना,
उससे तो तुम एक्सपोज हो रहे हो, क्योंकि तुम पर भी तो हमला हुआ 9/11 का, उसको भूल गए। और उसको जिसने ये हमला करवाया वो मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान ने अपने वहां ही छिपा कर रखा था ना, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में, उसको भूल गया। तो इस हालांकि प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने 9/11 का नाम लेके दुनिया को भी ये चेताया, अमेरिका को भी चेताया कि आप इससे बच नहीं सकते। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि वो परमाणु ब्लैकमेल नहीं होंगे, परमाणु जिस तरह से पाकिस्तान धमकी देता है ना कि हमारे पास परमाणु बम है, और ये अब एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है प्रधानमंत्री ने, नई लकीर खींच दी है। और उन्होंने ये कह दिया कि जो नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर ये कुछ नहीं होता है, ये नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर ये पाकिस्तान की आर्मी के ही ये शाखाएं हैं, ये उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो इसमें लिहाजा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और हम नहीं रुकेंगे, अभी आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। तो इस तरह से, और आज प्रधानमंत्री आपने देखा कि आदमपुर वहां गए थे, आदमपुर गए थे, वहां एयरफोर्स स्टेशन जिसके बारे में पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा था कि उसको हमने तबाह कर दिया, वहां वो जवानों से मिले, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो बहरहाल एक बहुत ही क्लैरिटी थी प्रधानमंत्री की स्पीच में, बहुत क्लैरिटी थी, और इसमें हम प्रधानमंत्री की नीयत पर तो बिल्कुल शक नहीं कर सकते। तो ये जो था, ये भारत का अपना एक ये भारत का अपना एक प्रण है कि हम आगे से किसी भी आतंकवादी हमले को नहीं झेलेंगे, और अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, और फिर उससे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे हमने पिछले दिनों किया है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।